हाय फ्रेंड्स, वेलकम डियर क्लासेस पीसीएम। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे और इनको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी होता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल भाषा में हम ये बात समझ लेते हैं कि आखिर उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। और फिर एक आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये क्या होता है। ठीक, तो सिंपल भाषा में समझ लेते हैं ये। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये टॉपिक ज़्यादा टफ ना लगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल भाषा में आपको ये समझना है, जब कोई अभिक्रिया होती है, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है ना, अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या हो रहा है कि या तो ऑक्सीजन का निकलना होता है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ठीक है, और या तो हाइड्रोजन का निकलना होता है या तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो ये जो कंबाइंड प्रोसेस होता है, ठीक है, ये तो रेडॉक्स रिएक्शंस में होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सेपरेट पढ़ेंगे, पहले हम उपचयन पढ़ेंगे, बाद में हम अपचयन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ ही हम इसको टैली कर लेंगे कि आखिर कब हम उसको उपचयन कहेंगे और कब हम अपचयन कहेंगे, किन पदार्थ को उपचयित पदार्थ कहेंगे और किन पदार्थ को अपचयित पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। किसी अभिक्रिया में मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है जब किसी पदार्थ में O2 की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है, जब किसी पदार्थ में यानी कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें दो पदार्थ होते हैं, मान लो यहाँ पर, ठीक है, A और B ऐसे कोई पदार्थ हैं, ऐसे कोई पदार्थ हैं, इसमें क्या हो रहा है, O2 की वृद्धि हो रही है, ओके, या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इन अभिक्रिया को उपचयन क्रिया कहते हैं। ओके, ठीक है, तो अब कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की वृद्धि दिखा रहा है ना, ठीक, ऑक्सीजन की वृद्धि दिखा रहा है, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक, प्लस बी। ओके, कुछ ऐसा वीडियो यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक, या ऐसा सीन बन रहा होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर सिंगल था ना, यहाँ पर O उसके साथ ऐड हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमने इसलिए ले लिया है कि ए एक नॉर्मल समझाने की लैंग्वेज में है, अभी एग्जांपल कराएंगे तो वहाँ पर हम आपको एग्जांपल के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, दो अभिकारक हैं और हमें देखना कहाँ होता है, उत्पाद में देखना होता है। उत्पाद में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ए के साथ O जुड़ गया है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, इस प्रोडक्ट में तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चीजें होती कैसी है। ठीक है, एग्जांपल, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2, CO2, हमने क्या देखा, ये कार्बन यहाँ पर सिंगल था, इसके साथ यहाँ पर हमने क्या देखा, O2 ऐड हो गया है, O2 की वृद्धि हो गई है, तो यानी इस कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन जो हो रहा है वो उपचयन हो रहा है, उपचयन। और ये कार्बन कैसा है, कार्बन जो है उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ है। ओके, दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, Zn+O2। ओके, 2Zn है, क्या बनेगा, 2Zn। ठीक है, यहाँ पर Zn जो है ये क्या है, उपचयित पदार्थ है। ओके, यानी Zn क्या होता है, जुड़ रहा है। चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्किंग यहाँ पर। चलो इसी के साथ एक और रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर है CuO प्लस H2, एरो करेंगे Cu प्लस H2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन किसका होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की यहाँ पर तो कमी हो रही है, इस कॉपर में देखा जाए, कॉपर में यहाँ से तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो वृद्धि कहाँ पर हो रही है, ध्यान दो,
वृद्धि कहाँ पर हो रही है? हमने हाइड्रोजन को देखा और इधर हाइड्रोजन को देखा, इधर हाइड्रोजन को देखा, इधर हाइड्रोजन को देखा, तो देखा इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं था और इधर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। क्लियर? हाइड्रोजन का जो हो रहा है वो उपचयन हो रहा है। ओके, और हाइड्रोजन यहाँ पर कैसा है? उपचयित पदार्थ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अपचयन की बात कर लेते हैं, फिर हम कंबाइंड रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अपचयन क्या होता है? किसी जस्ट इसका अपोजिट होता है, किसी अभिक्रिया के समय जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है उसमें उस किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इस कंडीशन में क्या होती है? अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि दो पदार्थ है ना, तो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही हो रहे हैं और ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर बताया गया O2 की कमी। तो O2 की कमी यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर तो वो था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एरो ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से एरो चलेगा और यहाँ मतलब कॉपर में, इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, खत्म हो गई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है, इसको अपचयित पदार्थ बोलेंगे। अपचयित पदार्थ, कौन सा अपचयित पदार्थ होगा? कॉपर। ठीक है, कॉपर जो होगा वो अपचयित पदार्थ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, Zn+C। जेडेनो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है और इसको जब कार्बन के साथ हम पे रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ Zn बन जाता है और CO बन जाता है। अब इसमें हम दोनों चीजें तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम अपचयित पदार्थ ढूंढ लेते हैं। अपचयित पदार्थ अगर देखा जाए तो Zn में तो O जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे O है ही नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में माइंड सेट करते हैं कि बस कैसे होता है समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है और जो जिंक जो पदार्थ है वो अपचयित पदार्थ कहलाएगा। ओके, चलो अब इसी में क्या करते हैं, इसी में हम एक चीज और देखते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जहां पर अपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के एक नहीं दो तीन एग्जांपल लेंगे और दो तीन एग्जांपल में हम देखेंगे भी कि जो है कहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो तो पहली रिएक्शन ये ले लेते हैं, ZnO+C। ठीक है, एरो करेंगे, टेम्परेचर दिखाएंगे, उष्मा, ठीक है, ताप पे गर्म कर रहे हैं और Zn+CO बन रहा है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि सिंपल सी भाषा में अभी हम लोगों ने उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ लिया है, कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम उपचयन निकालेंगे। ठीक है, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में ध्यान दो, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो हमने क्या देखा कि इस कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर फिर जो ऐसे एरो बनेगा इसको लिखेंगे उपचयन। उपचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना। ओके, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हम दूसरी स्टेप में क्या देखेंगे? हाँ, अपचयन क्रिया देखेंगे। अपचयन क्रिया कहाँ? उपचयन हमने लिख लिया है, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, अपचयन का मतलब रिडक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ से हो रहा है। रिडक्शन में क्या है? O2 की कमी है। O2 की कमी कहाँ पर होगी? अब O कहाँ से निकल रहा है? यहाँ देखो जिंक है ना, जिंक है यहाँ पर, जिंक में ऑक्सीजन ऐड है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गायब हो गया है नहीं ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या? O2 की कमी हो रही है और O2 की जब कमी होगी तो इस चीज को कहेंगे हम अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। चलो ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल करने में मजा आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Fe2O3 एरो, ठीक है, Fe2O3 एरो 3CO, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे प्लस 3CO। अच्छा, समीकरणों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अगर बैलेंस करना आपको नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को देखिए और समीकरणों को संतुलित करना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2Fe प्लस, ठीक है, 3CO। तब आपको बताएगा ना ये 3 2 3 ये कहाँ से आया है, ये आप संतुलित करिएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आसानी से आएगा कि आपकी ये चीज जो 2 और 3 हमने आगे लगा रखा है ये चीजें संतुलित करने पे आई हुई है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें हमने क्या देखा कि देखो अब यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, इधर भी O है, यहाँ पर Fe है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पहचानना है, उपचयन क्रिया पहचानना है, अपचयन दोनों निकालना है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसका एग्जांपल है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये C है ना, इधर भी C ढूंढेंगे, तो C से C एक एरो बना लेंगे। इधर क्या ढूंढेंगे, Fe है ना, तो Fe को Fe इधर एक एरो बना लेंगे। अब हो क्या रहा है ये चीज हम बारीकी से देखेंगे तो हमने क्या देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे तो O जुड़ा हुआ था, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीजन गायब हो गई है। तो सिंपल सी भाषा है, अपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में O2 की कमी होती है, सिंपल, ठीक है, जब किसी पदार्थ में O2 की कमी होती है या हाइड्रोजन का योग होता है वहां पर अपचयन क्रिया होती है। तो यानी हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ तो वो है लेकिन यहाँ वो गायब हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। ओके, रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर तो CO है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, CO2 हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन वहां पर क्या है, बढ़ गया है। एक ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ेगा मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर इसका जो होगा वो उपचयन हो रहा होगा। ओके, उपचयन मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो इस चीज का क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो यही था आज का वीडियो, और आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो क्या करना है, आपको हमें कमेंट में बताइए, तो हम इस पे कुछ और एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि कहाँ पर अपचयन क्रिया हो रही है, कहाँ पर उपचयन क्रिया हो रही है। और इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन से भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ही ऐसी होती है जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। ओके।